हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लाइक करें, उनका तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है मुझे कि चलो वीडियो सबको पसंद आ रहे हैं, रेजोनेट हो रहा है, तो मुझे और आगे काम करना चाहिए। जो आप एक मुझे पुश देते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और सच में आज मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपना हुनर यहाँ दिखा सकूँ, है ना, अपने आप को बता सकूँ कि हाँ मुझे ये मेरे पास एक एबिलिटीज़ है, एक लाइफ स्किल है ना। तो आज के जो हमारी रीडिंग है उसको बताने से पहले आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, ठीक है? ओके। और और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। शायद रेमेडीज़ भी चाहिए तो वहाँ भी मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? आप आज का जो टॉपिक है वो है कि आप जो राइट नाउ कर रहे हो ना, मतलब अभी जो आप काम कर रहे हो, वो आपको आगे कहाँ लेकर जाएगा, इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, ठीक है? आपका करंट पाथ आपको कहाँ लेकर जा रहा है, इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ यहाँ, ठीक है? तो क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ भी काम करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये काम जो हम कर रहे हैं, राइट नाउ जो काम कर रहे हैं, वो आगे जाके हमें क्या बेनिफिट्स देंगे, है ना। कभी कभी हमारी सोल भी उसमें इन्वॉल्व होती है और कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि इस सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिले। और इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। हर बार की तरह दो ही फाइल हैं। आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तब भी, और अपनी बर्थ डेट के हिसाब से जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइल नंबर 1, एरो। आपको ये कार्ड पसंद आता है या आपकी बर्थ डेट 1 से 15 के अंदर है, ठीक है? 1 तारीख से 15 तक की है। अगर आपकी बर्थ डेट इसमें आती है तो फाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। फाइल नंबर 2 जो है 16 से 31, इसमें अगर आपकी बर्थ डेट आती है तो फाइल नंबर 2 आपके लिए, या फिर आपको ये कार्ड पसंद आता है, ठीक है। अगर आपको ये कार्ड पसंद आता है तो इसकी भी रीडिंग आप देख सकते हैं, ओके। ये दोनों ही फाइल देखिए, अगर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी चूज़ करते हैं तब भी आपसे रेजोनेट होगी, और इंट्यूटिवली पिक करते हैं कार्ड तब भी आपसे रेजोनेट होगी। और मैं यही चाहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो पूरी रीडिंग देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइडेंस होती हैं। दोनों ही फाइल में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी जो आपकी लाइफ में और भी कुछ ऐड ऑन करेगा, है ना। कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी जो आपको कभी ना कभी काम आ सकती है, या फिर आपको किसी और को देने में काम आ सकती है। तो हो सकता है किसी की भी हेल्प कर पाओ, है ना। तो गुड कर्मा होगा, और गुड कर्मा वो लौट के आता है। तो देखिए ज़रूर, ठीक है, पूरी रीडिंग देखिए। ये आपकी फ्री विल है, आप जो चाहे जिस तरीके से चाहे पसंद कर सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। और और क्या, और कुछ भी नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है या जिनकी भी बर्थ डेट है 1 से 15 में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग।
ओके। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको हर्ट करते रहते हैं। हम्म। और उसकी वजह से किसी की बोली भी, जैसे सामने जवाब देना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आपको ये लग रहा है, मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी को ये भी लग रहा है कि किसी ने शायद उनके ऊपर या उनके घर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। सॉरी, ये बहुत बहुत गंदी वाली होती है, ये जो एनर्जी होती है ना, इस एनर्जी में आप खुद हो। मतलब कि आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में आ गए हो जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है। आपको थोड़ी सी अपनी सोच बदलने की जरूरत। मुझे यहाँ गोल शब्द भी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी को अपने गोल सेट करने की ज़रूरत है। बहुत जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपनी, जो आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो काम सही से कर नहीं पाते हो, और उसकी वजह से यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपना गोल सेट करो और अपना एक ध्येय बना लो। ठीक है, जैसे ये तीर जब चलाना होता है ना, जैसे अर्जुन को कहा गया था, तो अर्जुन को सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही थी उस पक्षी की, है ना, बाकी सबको सब कुछ दिखाई देता था। तो उस तरीके का गोल आपको सेट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आप कौन सी एनर्जी, मतलब कि कौन से काम कर रहे हो अभी राइट नाउ, जिसकी वजह से आप आगे क्या बनोगे। ठीक है, ओके। फाइल नंबर 1, थैंक यू एंजल। उनकी करंट एनर्जी क्या है, थैंक यू। वो कौन से काम हैं जो आगे उनको ग्रोथ दे सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को डर बहुत है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं। चलिए, अगर ज़रूरत हुई कार्ड्स की तो हम और ले लेंगे। तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल्स, रुकी हुई है लाइफ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें यहाँ रख दूँ ताकि आपको सही से सब कुछ दिखाई दे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं। अब इसमें देखते हैं पेंटिकल्स है या, ओह वाह, एस ऑफ कप्स। मेरा थॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी को हीलिंग की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स, वाह, सच में हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, इक्वल गिव एंड टेक हो नहीं पाता है आपका, और इसी की वजह से सब कुछ चीज़ें बिखर जाती हैं। आप बहुत ही गिविंग नेचर के हो, सबको देना, अपने खासकर अपने जो रिलेटिव्स होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स होती हैं, है ना, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, उन्हीं की तरफ से आपको बहुत पेन मिलता है, क्योंकि आप उनके लिए ही सब कुछ करना चाहते हो, उनके लिए ही वो खुशियाँ। बार बार मेरा तो चक्रा ब्लॉक हो रहा है, और आप उनको ही सब कुछ, उनकी खुशियों के लिए ही सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन वही लोग आपको बोलते हैं आपने किया क्या है हमारे लिए, और तब आप रो लेते हो, लेकिन वो शब्द बोल नहीं पाते हो कि हाँ मैंने ये किया आपके लिए, क्योंकि आप वो जताना नहीं चाहते हो कभी, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। आपकी चीज़ें जो आप इमोशनली हर्ट होते हो ना, उसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। किसी भी काम करते हो ना, कोई भी काम, तो उसमें आपको ये लगता है कि चलो छोड़ो, इनको तो कोई कदर नहीं, क्यों करना है, फिर ये भी हो जाता है। कई बार ऐसा मन में हर्ट हो जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है,
आपकी जो हाई वाइब्रेशन के बजाय आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, और उसी की वजह से जैसे आपके जो पोर्टल होते हैं ना खुलते हैं, जो हमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो रुक सी जाती है। हुँ, आपकी हीलिंग ज़रूरी है डियर। एक वुंडेड सोल हो आप, बहुत ही वुंडेड। आपकी लाइफ़ का जो गोल होना चाहिए ना, वो ही कुछ है नहीं। आप क्या करना चाहते हो? आपके पास एक एक पावर है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि जो पावर है ना, उसे आप समझ ही नहीं रहे हो कि मेरी ये पावर है, मुझे यूनिवर्स ने दे के भेजा है। यही नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ। देखिए, देना, गिविंग नेचर बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, जैसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए ना, तो वो हमें ही चीज़ें हर्ट करती हैं। जैसे बारिश बहुत हो जाती है ना? तब भी प्रॉब्लम होती है ना? सब चीज़ें बिखर जाती हैं। उसी तरीके से ये आपकी लाइफ़ में हो रहा है सब कुछ। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा धन, धन खुद के लिए नहीं, लेकिन परिवार के लिए। लेकिन ये चीज़ें इसी की वजह से रुक जाती हैं, जो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ आती नहीं हैं, या आती हैं तो मिस हो जाती हैं। आपको आपका लक साथ देता नहीं है, यूनिवर्स की हेल्प मिलती नहीं है, ये आपको लग रहा है यहाँ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ी से हेल्थ इश्यूज़ भी है, और ज़िंदगी जैसे रुकी हुई है आपकी। बहुत ही जैसे आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई प्रोटेक्ट करे। किसी का वेट भी बहुत है, और उनको अपने खुद के बॉडी में पेन फेस होता, मतलब आप लगते तो सबको ऑलरेडी हो, मतलब बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन आपको खुद को ये पेन अंदर से महसूस होता है कि हाँ, मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डियर। आपको इसी की वजह से आपकी बॉडी वेट गेन कर लेती है। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, जिनकी बॉडी ज़्यादा है, वेट कम बहुत है, उन्हीं लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आप जो काम कर रहे हो, मुझे देखिए, ये किसी के लिए मैरिज इश्यूज़ भी हैं, किसी के लिए जॉब भी है, किसी को बहुत कुछ डोनेट भी करना है। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में भी कोई है, कोई कुछ सिखाना भी चाहता है या कुछ देना, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास ही नहीं तो मैं कैसे दूँ? ये भी है किसी के लिए। तो बहुत सारी अबंडेंस किसी को चाहिए, एक स्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन है नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे आपके लिए क्या आ रहा है। आपको आप जो काम करें वो कहाँ लेकर जाएगा आपको। थैंक यू एंजल। आप वो काम कर भी पाओगे या नहीं, ठीक है? थैंक यू एंजल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। देखिए, ये मोहर है, एंजल की मोहर है। एंजल आपको बता रहे रिसीविंग करना सीखिए। मैंने इसी कार्ड से आपको बोला आप बहुत ही गिविंग नेचर वाले हो। रिसीव करना ही आपको नहीं आता। आप बार-बार देने की आपकी ख्वाहिशें होती हैं कि मैं ये दे दूँ, मैं ये कर लूँ। अगर जॉब भी करते हो तो जॉब में भी बहुत सारा कुछ देते हो, मतलब बहुत अपना जो काम होता है ना, उससे भी अधिक काम आप करते हो, लेकिन उसके रिवॉर्ड आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस है आपकी। आपकी सब चीज़ें रुक जाती हैं। आप
दूसरों को देने की वजह से जो खुद को रिसीव करना चाहिए ना, मतलब सेल्फ लव की यहाँ एनर्जी है। सेल्फ लव नहीं करते हो, लोगों की वजह से आप अब खुद को हर्ट करते रहते हो, ये एनर्जी है यहाँ। और इसकी वजह से एंजल आपके इर्द गिर्द रहते हैं हमेशा। आपके काम कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं, लास्ट तक आते आते अगर कोई काम रुक भी जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं से गाइडेंस आपको मिलती है, क्योंकि प्योर हार्ट है आपका, देखिए। और इसके ऊपर ब्लेसिंग है, यही आपकी शक्ति है। इसी स्ट्रेंथ को आपको पहचानना है, तभी आप जो काम कर रहे हो ना, ये गिविंग नेचर वाला है ना, दूसरों को खुश करना, ये बहुत एक एंजल की तरह होते हैं। आप अर्थ एंजल हो डियर। आप बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, क्लींजिंग कीजिए अपनी ऑरा की। आप प्रोटेक्टेड हो डियर, लेकिन आप क्या करते हो, बाउंड्रीज नहीं बनाते हो। हर कोई आकर आपको हर्ट कर जाता है, तो ये मत होने दीजिए अपने। देखिए, सबसे पहली जो हम एक चाहते हैं ना कि हम दूसरों को दें, है ना, लेकिन यूनिवर्स ने भी हमें कुछ दे के भेजा है यहाँ, है ना, जो हमारी अंतरात्मा, उसको भी तो हमें खुश रखना है, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देने जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको थोड़े से, क्योंकि आपके जैसे मैंने बोला था कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत आ जाते हैं। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे देखिए, ये सभी के लिए नहीं है, जो भी पर्सन इससे रेजोनेट होता है, जिनके भी साथ, वही इसे मैसेज को लीजिए, ठीक है। बदला लेने की जैसे इच्छा हो जाना, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ भी ऐसा करूं, या यूनिवर्स उसके साथ ऐसा करे, उसको भी वैसे कर्मा मिलने चाहिए, ये आ जाता है हमारे अंदर कभी ना कभी। और वही चीज़ें हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस का काम करती है, जिसकी वजह से मनी स्टक हो जाती है। आपको यूनिवर्स ने प्योर हार्ट दिया है डियर, है ना। भगवान भी उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनके पास वो प्योर हार्ट है, और आपके पास है वो, लेकिन इसको छल्ली छल्ली कर दिया है। ये खुद आपने किया है, किसी और ने नहीं, क्योंकि आपने करने दिया है दूसरों को। आप अपनी अहमियत नहीं रखते हो, जब आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करते हो तो दूसरे लोग क्या करेंगे, है ना। तो अब आप ये करने वाले हो, क्योंकि यहाँ क्लेंजिंग का कार्ड है, आप देख सकते हो। ये लेडी किस तरीके से सब कुछ क्लींस कर रही है ना। ये थोड़ा सा यहाँ दुआ भी लग रहा है मुझे। तो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें अब आपको समझ में आएगी। वो डिवाइन टाइम अब आ गया है आपके लिए। आप समझ पाओगे कि किसी और को खुश करने के लिए मैं कहीं अपने आप को तो हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आप समझ पाओगे यहाँ। और वहाँ से आपको समझ में आएगा, तब आप सही से जितना उनको देना है उतना ही उनको दोगे, ये मुझे यहाँ लग रहा है। चलिए, आपको ये चीज़ें करने में दिक्कत क्या हो रही है, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं आपके। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। रिसीविंग करना सीखिए डियर। ओके, मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे। थैंक यू। आप रिसीव कर नहीं पाते हो। 4 ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट दीजिए, आपकी हीलिंग कीजिए। आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है यहाँ। आप देख सकते हो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स में ये पर्सन किस तरीके से सो रहा है ना। बहुत लड़त लड़ ली, अब नहीं, तो थोड़ी सी आपको ये लगेगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है,
लेकिन उसके लिए पहले आपको रेडी होना होगा। आप थक चुके हो डियर ये सारी चीज़ें कर करके, तो अपनी अपनी जो ज़िंदगी है ना नए तरीके से शुरू करनी होगी आपको। अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट देना है और फिर उसी से आपकी हीलिंग होगी। मुझे यहाँ नींद भी किसी को बहुत अच्छे से नहीं आती है, ये भी लग रहा है। तो हो सकता है आपको जब नींद ना आए ना, क्योंकि आपका दिमाग काम करता रहता है। आप तो सो जाते हो लेकिन आपका दिमाग काम करता ही रहता है और उसी की वजह से आप सही से दूसरे दिन काम नहीं कर पाते हो या चिड़चिड़ापन थोड़ा-सा रहता है। तो थोड़ी-सी हीलिंग कीजिए अपनी, नेचर में जाया कीजिए, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें करा कीजिए। मुझे यहाँ जैसे ड्राइंग हो सकती है किसी के लिए या गाने गाने सुनना या म्यूज़िक मतलब कोई भी चीज़ ड्राइंग जैसे आर्ट आर्ट होता है ना कोई भी चीज़ का, जैसे ड्राइंग करना, डांस करना, वो कुछ बुनाई करना, ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। जैसे हाथों से जो कारीगरी होती है ना, वो चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन आप ढूँढ नहीं पा रहे हो। आपको लगता है मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में है, ये ढूँढिए। ठीक है? तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो यही चीज़ें करने में आपको प्रॉब्लम होगी, जो आपकी चीज़ आपकी जो लाइफ़ स्किल है ना, उसे ढूँढिए। जब कोविड आया था ना, तो बहुत सारे लोगों को अपने हुनर का पता चला है कि हाँ, मेरे पास ये हुनर है। चाहे आप जेंट्स हो, तो उनको भी खाना बनाना आ गया था, है ना? तो वही स्किल आपको ढूँढनी है आपके अंदर और वही दिक्कत हो रही है आपको कि मेरे पास तो और कोई स्किल नहीं है, कुछ मुझे आता नहीं है, मैं कैसे अर्निंग करूँ? अपना काम कैसे करूँ? तो आपका इंटरेस्ट कहाँ है, वो ढूँढिए, ओके? तो चलिए आपको इसमें क्या हेल्प कर सकता है देखते हैं हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंजल माइकल, आप प्रोटेक्टेड हो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आप बहुत ही प्योर हार्ट हो ना, मैंने पहले भी बोला इस कार्ड से आपको कि आपको ब्लेसिंग मिल रहे हैं यूनिवर्स को। आप यूनिवर्स के आप प्यारे बच्चे हो डियर, लेकिन ट्रस्ट नहीं करते हो उन पर, क्योंकि बार बार आपका जो हार्ट है ना वो छल्ली हो जाता है, लेकिन लोगों की वो एनर्जी की वजह से आप खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते हो। तो देखिए, आपको पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है अपने यूनिवर्स पर, अपने भगवान पर भरोसा रखिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है? जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। पहले आप अपना गोल सेट कीजिए। मैंने यहाँ भी बोला था कि किसी को अपना गोल सेट करने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया ना, उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है। उनके जैसा अगर आप भी बन गए, तो आपकी प्योरिटी कहाँ जाएगी? जो यूनिवर्स को लुभाती है। यूनिवर्स तभी तो आपको ब्लेसिंग देते हैं, है ना? तो आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे ये चीज़ करनी है और उसके लिए मुझे क्या करना है। तो दिक्कतें क्या होगी कि आपके दिमाग में बहुत चलती रहेगी बातें और उसकी वजह से आप रेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन रेस्ट कर लोगे ना, तो आप दूसरे दिन बहुत अच्छे से वो काम कर पाओगे। तो प्रोटेक्शन करना है ना जब आपको अपनी ऑरा को, तो माइकल एंजल को आप इन्वॉक कीजिए या बुलाइए, या काली माँ की भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही। आप काली माँ को भी प्रेयर कर सकते हो। ओम धूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो, ताकि आपको वो प्रोटेक्शन मिले। ये जो नेगेटिव एनर्जी आपको अपनी तरफ खींच लेती है ना, बार बार उसी एनर्जी के चले जाते हो, तो उससे आपकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है? और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना सीखिए। फ्रेया, आपके एंसेस्टर भी शायद हो सकता है कि आपके एंसेस्टर ने भी ये चीज़ें फेस की हैं। आपको ये सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है। मुझे यहाँ फुल मून भी दिख रहा है, तो फुल मून भी कोई रिचुअल जो होते हैं ना, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है? तो रिलीज़ कीजिए। ये सारे आपके थोड़े से भ्रम होते हैं हमारे अंदर, है ना?
ये भ्रम क्या होते हैं कि अगर मैंने इसके लिए ये काम किया ना तो इसको खुश कर दूंगा। ये हमारे भ्रम होते हैं। कोई कभी खुश नहीं होता है कितना भी किसी के लिए कर लो। हाँ, आप खुद के लिए जब करोगे ना तो आप खुश हो जाओगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये आपको करना है, ठीक है। अपने आप को खुश कीजिए, किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसमें आपके एंसेस्टर भी हेल्प कर सकते हैं आपकी। और हर चीज़ की एंडिंग जब होती है ना, एक साइकिल की जब एंडिंग होती है तो वहीं कुछ नई शुरुआत भी होती है। और यहाँ भी 10 नंबर का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली, जो शुरुआत यहाँ हो रही है ना। मेन एनर्जी आपकी यही है। आपको लगता है ना कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, उस स्किल को ढूंढिए, उसके गोल बनाइए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना है, मैं करूँगा। ये कीजिए। रिसीव करना सीखिए डियर। यहाँ भी आपको मिला रहा है, ठीक है, मिल रहा है। ये ब्लेसिंग होते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपको मिलने वाले हैं। आपकी लाइफ में प्यार भी आएगा और पैसा भी आएगा आगे। आप प्योर हार्ट हो तो यूनिवर्स हमेशा आपको ब्लेसिंग देते। देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें किसी ने कमेंट्स किया था कि मेरे पास तो ऐसी कुछ है ही नहीं, तो मैं कैसे यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँ। मैंने उसमें उस वीडियो में बोला था कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए आपके पास जो भी खुशियाँ है उसके लिए। लेकिन उस पर्सन ने ऐसा लिखा था कि मेरे पास कोई खुशी नहीं है। कैसे खुशी नहीं है आपके पास? आप जो सांसें ले रहे हो ना, वो सांसें भी तो उसी यूनिवर्स ने दिए हैं। आपके 2 आंखें दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। कितनों को तो वो भी नहीं मिला है यार। तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो आप कि भगवान आपने मुझे ये सही सलामत बॉडी दी है, माइंड दिया है, जो सोच सकता है नए नए आइडियाज़। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। क्यों नहीं कर सकते हम, है ना। और जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो ना तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट दिखाते हो, और यूनिवर्स और भी ज़्यादा आपको देना चाहते हैं और देंगे, क्योंकि आपकी नई शुरुआत होगी। बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारी खुशियाँ, आपकी झोली भर जाएगी, झोली कम पड़ेगी डियर। इतनी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन पहले खुद की झोली भर लो। जब आपके पॉकेट में जो चीज़ होगी ना, वही चीज़ आप दूसरों को दे पाओगे, है ना। तो पहले खुद की तो झोली भर लो, उसके बाद दूसरों को दे दो, ठीक है। चलिए, तो एक और कार्ड लेते हैं हम आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। होल्ड द स्पेस। देखिए, आपके पास, आप बहुत ही नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, उसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगा। आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है, उसे रिलीज़ कर दो। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि कोई जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो पास्ट में जीते हैं, है ना। तो आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है, उसे होल्ड करके आपने रखा है। उस पास्ट को रिलीज कर दो, ग्रोथ अपने आप दिखाई देगी आपको। तो यही ब्लेसिंग है और आप कर पाओगे, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग से आपके लिए, ठीक है। तो जो भी काम आप कर रहे हो वो आपको बहुत सारी अबंडेंस देगी। आप इस पास्ट की एनर्जी से रिलीज कर पाओगे, और जो इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो ना, वो भी आपकी लाइफ में होगा, ज़रूर होगा। बहुत सारी एनर्जी इस तरीके की है। कोई जॉब पाना चाहता है तो जॉब भी मिलेगी अच्छे से उनको, मतलब अबंडेंस है। पेंटिकल्स के 3 कार्ड हैं और कप्स, ये 2 ही कार्ड हैं आपके लिए। तो खुशियाँ, है ना, इमोशन जिस चीज़ के साथ आपके जुड़ेंगे ना, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में।
और बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है। नए नए आइडियाज़ के साथ आप काम करोगे और उसी आइडियाज़ के मुताबिक आप दूसरों को दे पाओगे। कुछ सिखाने की एनर्जी भी है यहाँ, ठीक है। तो आपकी जो नॉलेज है उसको सही से बताना सीखिए, बोलना सीखिए। किसी के पास यहाँ बोलने की स्किल भी बहुत है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो लिखिए, अपने जो आइडियाज़ है ना उसको लिखिए और दुनिया को बताइए। शायद कोई बुक भी लिख सकता है। ओके, तो चलिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, प्योर हार्ट वाली। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी ये एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2 जिनकी भी बर्थ डेट हैं 16 से 31 तक की, ठीक है, और जिन्होंने इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। कहीं ना कहीं कुछ डर है आपके अंदर, मुझे ये लग रहा है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दबाजी बहुत करते हो, शायद ये लग रहा है मुझे। किसी भी चीज़ को करने में जल्दबाजी बहुत लग रही है। स्टार कार्ड की मुझे एनर्जी लग रही है यहाँ। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानिए, ये लग रहा है। जैसे मेडिटेशन कोई कर रहा है, ये लड़की जैसे कुछ मेडिटेशन कर रही है। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2, थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है? थैंक यू। ओके, थैंक यू। रुको भाई रुको, ये शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। रुको, रुक जाओ, बहुत भागते हो जैसे। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, बहुत भाग लिया भाई। देखिए, आपकी जो कार्ड्स है ना ज़्यादा आए हैं, लेकिन मैं सभी को लूँगी, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही फायरी एनर्जी है भाई आपकी तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब किसी की वेट नहीं करनी है, जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है कि अब मुझे खुद के लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं। ये शब्द जो मुझे चैनलिंग हो रहे हैं, ये मैसेज, क्योंकि आप अब अपने ऊपर काम करने वाले हो। मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल। आपके पास बहुत एनर्जी, मतलब आपने हर तरफ से कोशिश कर ली है, हर चीज़ के को करने के लिए। मतलब किसी को प्यार देना है तो प्यार करने के लिए भी आपने बहुत एफर्ट्स कर लिए। किसी को कोई जॉब चाहिए तो जॉब के लिए भी आपने बहुत कर लिया। किसी को फैमिली को खुश रखना है तो वो भी आपने बहुत कर लिया। लेकिन अब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हो, आप खुद समझ रहे हो। मुझे यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी बहुत दिखाई रही है। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कोई बहुत, मतलब एक सेल्फ लव को समझ रहा है कोई, कि मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि कोई मेरे सामने खड़ा ना हो पाए। स्टार वाली एनर्जी, इसी कार्ड से मुझे स्टार वाली एनर्जी दिखाई दी थी, है ना। मैंने बोला था कि स्टार कार्ड की एनर्जी मुझे लग रही है। स्टार कार्ड में क्या होता है, एक पर्सन होता है जो दोनों तरफ
पानी वो गिरा रहा होता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसके कपड़े नहीं होते हैं, है ना, नग्न होता है। वो ट्रू सेल्फ को पहचानना। तो यहाँ कोई ट्रू सेल्फ को पहचानने की कोशिश कर रहा है। आपकी एनर्जी जो है ना, मुझे ये लग रहा है कि हर बार चीज़ें उलट पुलट हो जाती थी। आप किसी को रास्ता दिखाना चाहते हो। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई गुरु वाली एनर्जी में टैपिंग करना चाहता है, कुछ बन के दिखाना। कोशिश बहुत की है आपने, लेकिन वो पाथ क्लियर नहीं था आपको। बहुत लोगों ने हर्ट किया, हर बार नई नई चीज़, जैसे बार बार गिरना और बार बार खड़े होना, बार बार गिरना और खड़े होना, यही चीज़ आपकी लाइफ में लगी हुई है। उसी चीज़ में आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। कभी अपने काम को संभालते हो तो पर्सनल लाइफ गिर जाती है, और पर्सनल लाइफ में को संभालने जाते हो तो काम में रुकावटें आ जाती है। आप एक पीस को ढूंढ रहे हो जैसे, लेकिन पीस मिल नहीं रही है आपको। बहुत हार्ड वर्किंग करते हो, लेकिन उसके रिजल्ट ज़ीरो। जैसे लक साथ नहीं देता, ये भी किसी को प्रॉब्लम है यहाँ। आपके काम को पहचान भी नहीं मिल रही है। काम तो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लेकिन लक साथ नहीं देता है, डिवाइन टाइम नहीं होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, फिर से रुक कर वहीं आ जाते। एक साइकिल ख़त्म होती नहीं, दूसरी साइकिल शुरू हो जाती है, या फिर घूम फिर के वहीं ज़ीरो पर आ जाते। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। कोई बहुत लड़ा है, लेकिन ये विक्ट्री के लिए बना है, ये पाइल विक्ट्री के लिए बना है। आपके पास मुझे यही लग रहा है कि आप मेडिटेशन भी बहुत करते हो। कोई अगर मेडिटेशन नहीं करते हो तो भगवान को भी बहुत मानते हैं। कोई जो भी आपका जो भी रिलीजन है, उसके जो गुरु होते हैं या जो भी भगवान होते हैं, उसको आप बहुत मानते हो। उसके माला जाप भी कोई करता है यहाँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। वो जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, वो आपको कहाँ लेकर जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओके, आपके कार्ड्स अपने आप निकल के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन बहुत चाहिए। मुझे ये करना है तो उसके लिए कहाँ जाऊँ। किसी का स्क्रीन टाइम भी बहुत है। गिविंग बर्थ, आप कुछ नई चीज़ें इवेंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, आप नई चीज़ों को बर्थ कर सकते हो, मतलब जन्म दे सकते हो। आप यहाँ भी 3 कार्ड। अरे मुझे जगह कम पड़ जाएगी यार। नए सीड्स बोना, आपके जो आप चीज़ें कर रहे हो ना, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, बहुत कुछ चाहिए आपको, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आप आने वाले हो डियर, और नई नई चीज़ों को करोगे भी। जैसे मुझे यहाँ बहुत ही सच में गुरु वाली एनर्जी लग रही है, कि जैसे गुरु होते हैं ना, गुरु के पास कितनी सारी नॉलेज होती है ना, वो नॉलेज बांटते रहते हैं, लेकिन उनका नॉलेज कभी कम नहीं होता है। उसी तरीके की आपकी एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ। ठीक है, बहुत ही प्योर वाली एनर्जी। शिव जी की मुझे एनर्जी लग रही है। शिव जी होते हैं ना, महादेव। हो सकता है कोई महादेव के भक्त भी हो यहाँ, लेकिन महादेव जैसे आंख बंद करके बैठे हैं, है ना, लेकिन उनको दुनिया की सब खबर होती है। हर वक्त मेडिटेशन में रहना। बहुत ही प्योर एनर्जी है आपकी। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। स्टार्टिंग फ्रेश, नई शुरुआत करनी है आपको। मुझे ये लग रहा है कि कोई रिचुअल्स भी बहुत करते हैं,
या रिचुअल्स करेंगे आगे जाके। आप रिचुअल्स भी कर सकते हैं, जैसे मून मून का हो गया है ना, फुल मून का हो गया, न्यू न्यू मून का हो गया। किसी को बर्ड्स बर्ड्स के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। मदर अर्थ गाया को हीलिंग देना, ये एनर्जी है आपकी। कोई एनजीओ भी स्टार्टअप कर सकता है। छोटे बच्चे मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे छोटे बच्चों के लिए कोई कुछ करना चाहता है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई ना, आप जब हो सकता है छोटे हो तब आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हो, या आपका दिल इतना प्योर है कि आपकी लाइफ में आपने जो चीज़ें देखी है ना उसके रिगार्डिंग, मतलब कि होते हैं ना छोटे बच्चे बहुत, जैसे कोई भीख मांग रहा है, या छोटी बच्चियां होती है जिनको सेक्सुअली किया जाता है, वो है ना प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो वैसे बच्चों के लिए कुछ कोई करना चाहता है और वो करेगा। हम्म। दिक्कत आपकी क्या है इसमें, चलिए देखते हैं आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू एंजल। ओके। लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। मदर अर्थ गाया को हीलिंग करना मतलब आपको खुद को लड़ना पड़ेगा पहले तो। और यहाँ आप देख सकते हो वही एनर्जी है, आप लड़े बहुत हो, अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल बहुत किया है और उसी की वजह से आप ये कर पाओगे। लेकिन दिक्कत वही होगी कि थोड़ी सी, जैसे आपको मैंने बोला कि लक साथ नहीं देता है, तो हो सकता है आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाए और उन्हीं के साथ आपको लड़ना पड़े, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये दिक्कत हो सकती है आपकी। 6 ऑफ सोर्ड्स, नई चीज़ों को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे देखिए ये एक जो आपका सोल पर्पस होता है ना हमारा, जब कुछ हम नया करना चाहते हैं उस वक्त क्या होता है कि हमें अकेले कुछ करना होता है ना, तो हम कर नहीं पाते। ये जो बिग इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि कुछ नई शुरुआत करना, कुछ नई चीज़ों को जन्म देना, है ना, हम सोच तो लेते हैं लेकिन उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना। जैसे आपको पता है कि ये बच्चे को ये प्रॉब्लम्स है लेकिन आपके पास मनी नहीं होती है, तो उसको रहने का खर्च है ना, खाने पीने का खर्च वो कहाँ से आप दोगे, तो उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो वो कहाँ से लाए हम। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। कि एनजीओ चलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या एनजीओ चला तो दे हम, चलिए इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है लेकिन कोई हेल्प भी चाहिए आपको, है ना। आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे, तो टीम वर्क मुझे यहाँ दिख रहा है, टीम वर्क करने की ज़रूरत। कोई भी काम करो आप, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और आप अकेले ही सब सब कुछ करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्स आपको टीम वर्क सिखाना चाहते हैं। आप जो एक चीज़ कर नहीं पाते हो ना, दोनों तरफ कर नहीं पाते हो। जैसे मैंने आपको आगे भी मैसेज दिया कि अगर आप अपने काम को देखते हो ना, तो पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो बैलेंस बना नहीं पाते हो ना, वो बैलेंस बना पाओगे आप, और उसी को करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। चैलेंजेस तो वहाँ होंगे ही आपके लिए, लेकिन आप कर पाओगे। ठीक है, नई चीज़ों की शुरुआत भी कर पाओगे। लेकिन अभी राइट नाउ आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो चैलेंज होगी, है ना। कोई जैसे अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है और उसी में आपको दिक्कत हो सकती है शायद थोड़ी सी। ओके, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। आपकी राइट नाउ की एनर्जी बहुत बिखरी हुई है, बहुत ही बिखरी हुई है। उनको समेट लीजिए, और उसको समेटने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन वो चीज़ है जहाँ आप पीस में आ सकते हो। अपने जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है।
ठीक है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन किया कीजिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर स्पिरिट, वाइट ईगल। देखिए आपके, मैंने यहाँ भी बोला कि लेगेसी कोई छोड़ के जाना चाहता है, तो हो सकता है आपके जो पूर्वज हैं वो आपके इस बड़े से इवेंट में आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके जो फैमिली में आपके फैमिली में भी किसी को ये पेन हुआ था। जो जो भी मैंने आगे बात बताई है कि आप कुछ करके जाना चाहते हो, तो हो सकता है आपके एंसेस्टर भी यही चाहते थे आगे, वो भी कुछ ऐसा ही क्रिएट करना चाहते थे। तो आप उन्हीं की एनर्जी को, मतलब उन्हीं की हीलिंग कर रहे हो। एंसेस्टर हीलिंग है यहाँ। लेगेसी छोड़ के जाना, यूं ही लेगेसी नहीं बनती है ना। तो आपको थोड़ा सा अपने एंसेस्टर को दिया लगाने की ज़रूरत है। ओके, ये आपको हेल्प करेगा इसमें। लाइट एक्टिवेशन। आप एक लाइट की तरह, जैसे मैंने बोला कि एक गुरु वाली एनर्जी है, दुनिया को हील करना, मदर अर्थ गाया को हील करना, ये यूं ही कोई नहीं कर सकता। आपके अंदर एक लाइट है, उसी लाइट को आपको पहचानना है। आप एक बहुत बड़े मिशन के लिए आए हो यहाँ, ठीक है। और वहीं आपको करने में थोड़ी सी दिक्कत इसी की वजह से हो रही है कि आपको आगे बढ़ना है, अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना है। आपके पास कौन सी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ हम शेयर करें, ये भी किसी को नहीं पता। किसी को गुरु लगेंगे यहाँ, ठीक है। गुरु की गाइडेंस में सब कुछ किया जा सकता है, तो वो गुरु भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। मैंने पहले ही वो मैसेज दिया है आपको कि आप ही के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है, आप बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपने जो अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें सीखी है ना, उसी को गाइडेंस बना के आप आगे बढ़ सकते हो। ये लेगेसी जो छोड़ के जाना चाहते हो, और यहाँ मुझे शामनिक एनर्जी बहुत लग रही है। शामनिक एनर्जी क्या होती है, हीलिंग करती है ना। एड गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। अपनी जो धारणाएं है ना, उसे बदलिए। पहले तो आप एक हीलर हो सकते हो, बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी है आपके पास, लेकिन आप जब आप पीस में नहीं होते हो ना, तो आपको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, यहाँ हर्मिट मोड में जाने की ज़रूरत है। तभी आप अपने जो नई चीज़ें इन्वेंट करना चाहते हो ना, जो है ना, नई चीज़ें ढूंढना चाहते हो, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए एक, आपकी ट्रू सेल्फ, आपकी अंतरात्मा आपको बोले कि हाँ ये मैंने ठीक किया, मैंने अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ पर्पस को जिया। और उसी के लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको मेडिटेशन में मिलेगी खुद आपके पास से ही। यहाँ सामान्य एनर्जी मुझे लग रही है, तो कोई ना कोई हीलिंग एबिलिटीज़ आपके पास है। रेकी हो सकती है, या किसी तरीके की चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। टैरो रीडिंग सीख सकते हो। अकड़ साइंस में जो होता है ना, क्योंकि अकड़ साइंस होता है ना, मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है ना, वहीं आपके ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्टअप होती है। विज्ञान में हम उस चीज़ को चीर फाड़ के हम उसमें वो करते हैं ना, रिसर्च, है ना। लेकिन अगर आपको ये जानना हो कि आपकी मम्मा आपको कितना प्यार करती है, तो क्या उस
मम्मा के दिल को आप फाड़ दोगे? नहीं ना, ये नहीं कर सकते हम। वो महसूस किया जाता है। तो आपको भी ये चीज़ें महसूस करनी है, जो आपकी लाइफ में आपने अब तक स्ट्रगल किया है, आपको जो बहुत सारे पेन मिले हैं, जो पेन फेस किए हैं ना आपने, तो उसी पेन को फेस किया है और उसी को आपको अपना इन्फॉर्मेशन आगे उसी मतलब महसूस करवाया गया है आपको, और इसी चीज़ को आपको आगे ले जाना है। आपकी एंसेस्टर हीलिंग भी होगी यहाँ, और उसी के लिए आपको चुना गया है। बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है आपका। मदर अर्थ गाया को हीलिंग देना मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि आजकल तो हम कितना हर्ट करते हैं, है ना, मदर अर्थ गाया को। तो कि कोई मुझे ये भी शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे पानी बचाओ, बेटी बचाओ, इस तरीके के जो अभियान होते हैं ना, उसके साथ भी कोई काम कर सकता है। ओके, तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। सच में बहुत ही प्यारी एनर्जी है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैं बार बार आपको बोलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जैसे अभी भी एनर्जी आपकी कुछ ना कुछ मैसेजेस दे रही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पीस में आइए, आपको इन्फॉर्मेशन अपने आप से ही मिले जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।